तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू नो, जितने भी बड़ी सेंचुरीज हुई हैं, जितने बड़े प्लेयर्स बनाई हैं, उसके किसी का भी नाम, मॉडर्न ग्रेड का नाम ले सकते हो, विराट कोहली, उसके 50 सिंगल होते हैं, पूछ लो। ऐसे ही 30 सिंगल होते हैं, 20 डबल होते हैं उसके। बिल्कुल ठीक हो गया। आई थिंक शेर भाई ने ऑलरेडी मेंशन किया कि डॉट बॉल रेशो अगर हम देखें वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की, तो हम इस मैच में भी 62% हमने डॉट बॉल रेशियो है हमारी 62। वेस्ट इंडीज की स्टार्ट में हमने बॉलिंग अच्छी की जिसकी वजह से उनकी है 53। लेकिन अगेन वही कि आपके एक तो टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन 3-4 वो रन नहीं कर रहे कि जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए हसन नवाज के लिए, या लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ऊपर से मिल जाए। और हमने अच्छा स्टार्ट लिया, साइम और उसने अच्छा स्टार्ट लिया, बल्ले पे बॉल आ रहा था, और लेकिन उसके बाद जो साइम आउट हुआ, उसके बाद फिर बाबर उसी ओवर में आउट हुआ। अगेन जब नए बैट्समैन आए, अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा था, अच्छा बॉल को मिडल कर रहा था, लेकिन ऑन द अदर साइड उसके साथ इतना डॉट बॉल खेलेगी कि वो खुद भी नॉन स्ट्राइक एंड पे बंदा ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाता है। तो आई थिंक डॉट बॉल का और जो सेकंड रीजन है कि हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करें, जिसकी वजह से बैट्समैन पर खुद भी प्रेशर आ जाता है। एग्जैक्टली। 200 अगर 171 है ना, 225 होता तो क्या पाकिस्तान मैच जीता नहीं था? मसला उनको पढ़ना चाहिए था ना। देखो रेन फोरकास्ट का तो आपके पास भी अपडेट है। बिल्कुल है, उधर भी है, इससे पहले भी शायद बारिश हो रही थी, पहले भी पता था, तो ये हो सकता था। तब ब्रो फिर बात तो समझ नहीं। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल इस चीज को आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते। अगर ये उनकी बारी होती तो फिर हम कहते कि यार वो बारिश हो रहे थे, इंटरप्शन हो रहे थे, या वो रिदम नहीं बन रहा था। बीइंग अ प्रोफेशनल आपने अगर सेकंड बॉलिंग भी करनी है, बॉल गीला हो रहा है, एज अ बॉलर आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि बारिश आ गई फिर चले गए। स्ट्राइक रेट हमारे हाथ में है। ये मैं कह रहा हूँ कि देखना 177 को 227 कर लेते हैं ना जी, अगर वो 30 बॉल फिर 40 बॉल, और तुम खुद ही कह 62% तो हमने डॉट बॉल खेलती हैं। बिल्कुल। अब उसका आधा भी ले लेना तो 227 होता है ना, और पे प्रेशर था। बिल्कुल होता है ना। पॉइंट वैलिड टेकन। मैं जरा तनवीर भाई को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। सबसे पहले तो यार अगर हम तनवीर भाई पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमिनेंस की बात करते तो 1991 से लेकर अभी तक शायद पाकिस्तान जो है कोई भी वनडे इंटरनेशनल सीरीज उनसे हारा नहीं, शायद 9 या 10 सीरीज हम उनसे जीते हैं। जो एक और जो फैक्टर है वो ये, जहां पे मैं इनकी 5वीं विकेट, वेस्ट इंडीज की 5वीं विकेट गिरने का जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद ऐसा लगा कि हमारे तरफ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया, नंबर 1। दूसरा, अगर आप उनकी बात करते हैं जो बारिश की वजह से जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा टारगेट वाज अपवर्ड फॉर देम, दे हैड टू चेज 181 इन 35 ओवर्स। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान? देखिए, जो डॉट बॉल्स की डिबेट चल रही है ना, वो है तो अच्छी, ठीक है ना। इस पे हम पहले भी बात करते आए हैं, बहुत अरसे से ये बातें हमारी चल रही है, डॉट बॉल्स। लेकिन सीधी बात है, ये जो अब लोग आए हैं और वो लोग, उन लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने 2 सीनियर लड़कों को ये कह के टीम से स्पेशली T20 में फाइट किया गया कि ये स्ट्राइक रेट इनका अच्छा नहीं है, ये अपने भी खेलते हैं, ये डॉट बॉल्स बहुत खेलते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब क्यों डॉट बॉल्स खेली जा रही है इतनी ज्यादा? उसकी क्या रीजन है? ये जो मर्जी सोच लें। मैं इनको एक चीज बताऊं कि जितना दुनिया का बड़े से बड़ा कोच भी आप लेके आ जाओ, वो अगर ये बोलते ना किसी को कि हर मैच में 170 के स्ट्राइक रेट से खेलो, जो वो बोलेगा मैं करूंगा। भाई पिच डिमांड कर, पिच अपने मुंह से कहती है कि आज मुझे मारो, ये आज मुझे मारो, 350 करो, 300 करो। फिर पिच ये खुद बताएगी नहीं भाई आज मुझे मत मारो, 150 की विकेट आई है, ठीक है, मुश्किल हो रही है। तो पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आप हमेशा खेलते हैं। जो मुझे सोच नजर आ रही है, हम लगता है लड़कों को और शायद खराब कर रहे हैं, जो बेहतर खेलने वाले हैं उनको भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी स्ट्राइक रेट। अच्छा, अब जो लड़के आउट हुए, ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदारी बाबर आजम की भी है, जिम्मेदारी रिजवान की भी है। Thank you so much for staying with us. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पाकिस्तान की डोमिनेंस का तस्करा किया कि पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं फ्रॉम आई थिंक लेट 1991 की, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, अभी तक पाकिस्तान जो है कोई भी ऐसी वनडे इंटरनेशनल सीरीज है जो वेस्ट इंडीज से नहीं जीता है। बट यहाँ पे कैच है, कैच ये कि जब भी कभी मेक और ब्रेक आता है सीरीज का और प्रेशर गेम होती है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एंड्स अप ऑन द लूजिंग साइड। तो वो जो लूजिंग साइड वाला मसला है वो आज भी शायद पाकिस्तान को दरपेश होगा। उसकी वजह यह है कि आज प्रेशर गेम होगी। अनफॉर्चुनेटली दूसरे वनडे इंटरनेशनल में हम नहीं जीत सके। हमने पहले भी ये बात की थी जब सीरीज स्टार्ट हो रही थी, और आज भी ये बात करें कि जब प्रेशर गेम आई है, जब सीरीज डिसाइडर आया, तो या बड़ा इवेंट आया, तो तब यही हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान ने प्रेशर में से कम कर दिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम हार गए प्रेशर गेम में। अब जो तनवीर भाई बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि स्टार्ट हमें बहुत अच्छा मिला।
अगर हमें स्टार्ट अच्छा मिला मैं इसकी तरफ आता हूँ बाद में, लेकिन सबसे पहले जरा ये जो डोमिनेंस है या प्रेशर गेम है, ये सकमिंग टू प्रेशर है, इज इट मोर साइकोलॉजिकल? उमर भाई, शुएब भाई, हाउ डू यू सी दिस फॉर पाकिस्तान की, जहां पे भी सीरीज डिसाइडर आना है, प्रेशर गेम आनी है, तो वहां पे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज पाकिस्तान जो है एंड्स अप इन द लूजिंग साइड। आई थिंक अगर आप कंपेयर करें ना अभी की टीम को, जो पास्ट की जो सीरीज हम डोमिनेट कर रहे थे, तो उसमें आपके जो एक तो जो ऑलराउंडर खेल रहे थे ना, वो पक्के ऑलराउंडर थे, 7-8 ओवर कर रहे थे, जिसमें अब्दुल रज़ाक होता था, उससे पहले अजहर महमूद, फिर बाद में आया हफीज, आया शाहिद अफरीदी। तो ये आपके स्पिन में भी ये डोमिनेट कर रहे थे, साथ में वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अभी हमें मसला क्या हो रहा है, बैटिंग में हम तो वैसे भी परफॉर्म नहीं करें, लेकिन साथ में हमारे वो जो बॉलिंग है वो भी उस तरह की नहीं है कि जिस पे आप रिलाई करें। आप लास्ट 2 मैचेस में हम ऑलराउंडर खेल रहे हैं हमारे पेसर, लेकिन कैप्टन उसको यूज नहीं कर रहा, उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से एक रीजन ये भी है। बाकी शुएब भाई आपको ब्रीफ कर सकते हैं, कोई सीरीज ये भी खेले, मैं भी खेलूं, जो हम जीते हैं जीते हैं एक्चुअली। बात सिंपल सी है कि जो पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था और जो टैलेंट, एक्सप्रेसिव टैलेंट हमारे पास था, एक्सप्लोसिव टैलेंट हमारे पास था, वो हम दिखाते भी थे, मैच जीतते भी थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज स्कलैन ने मैच लाना है, मैंने भी जीतना है, अफरीदी ने भी करना है, वसीम भाई ने भी करना है, गुले ने भी करना है, जो आएगा उसने चिप एंड दो करना ही करना है। उसका ये नहीं होता था कि यार मैं बच के साइड से निकल जाऊं, ठीक है, ये किसी का नहीं होता। टैलेंट एग्जिबिट करना पड़ता है। एग्जिबिट किया गया था क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी थी, सराउंडिंग ऐसी थी। अब जब सराउंडिंग चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आ जाओ टुक 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 टक करके आप निकल जाओ। वो 10 साल और 15 साल एक पीरियड ऐसा आया जिसमें हर बंदे ने कोशिश की कि मैं अपना कर लूं, एवरेज सीख कर लूं। मुझे एवरेज सीख क्या लगे यार, मुझे ये बताओ मैच कितने जिताए, मुझे ये नहीं बताओ कि यार जरा, मुझे ये ना बताओ, मुझे 3 आउट करके दो, लेकिन वो बताओ अब तनवीर ने 3 आउट किए, मुझे याद है दाऊद में 3 तनवीर में ऐसे लगा दिया पंजाब मैच था। बट यू नो हिज इंटेंट ऑलवेज टू विन मैचेस फॉर हिज कंट्री, दैट इज सिंपल एज दैट। वो अगर तनवीर की अगर पेस 140 थी, वो भी वही काम कर रहा था 155 वाला कर रहा है। इंटेंट क्या थी? सेम इंटेंट को बदलने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक सिनारियो, एक कोचिंग मेथड, एक टीम का जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा कि नो, दिस इज नॉट हाउ यू गोइंग टू प्ले, यू गोना प्ले नॉट इवन फास्टर देन अदर प्लेयर्स, द रन अ बॉल इज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द टुडेज क्रिकेट। ठीक है, हाउ हार्ड इज दैट टू अंडरस्टैंड दैट? टेल मी हाउ हार्ड मुश्किल है। अगर वो हल्का सा सीम होना शुरू हो जाए ना, तो यकीन कर बात उसमें पड़ जाती है। हम कहां से लाए पेंडिंग के पीछे हैं तुम्हारे लिए हर तरफ से, यहां बॉल अगर ठक बल्ले पे लगता है, वो तो नहीं होता ना हर तरफ यार, थोड़ा वो सेम नहीं संभाला जाता। सो एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, अगेन वो फॉर्मेट लाने की जरूरत है, वो क्रिकेटर लाने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप एक मैच विनिंग 11 क्रिएट करते हैं। आप टीम नहीं बनाते, एक मैच विनर्स का एक कॉम्बिनेशन खड़ा करते हैं जो हर बंदा अपना चिपन करता होता है। ठीक हो। अच्छा शुएब भाई, यहाँ पे भी आपने एनवायरनमेंट की बात की ना, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कि जहाँ पे हम साइम और अब्दुल्ला से, उमर भाई मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपनी जरूर राय दें। साइम और अब्दुल्ला से अगर हम शुरू करते हैं तो जिस तरह की उन्होंने ड्राइव खेली, जैसा उन्होंने अर्ली जो भी तनवीर भाई ने बात की स्टार्ट दिया, ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद बॉल जो है वो बल्ले के ऊपर नहीं आ रहा। बाद में ऐसा क्या होगा कि इतने सॉफ्ट डिसमिसल्स होना शुरू हो गए, क्या हमारी शॉर्ट सिलेक्शन का मसला था? अरे सब सॉफ्ट डिसमिसल्स, तो उसके बाद फिर ऊपर से जब आपको स्टार्ट भी अच्छा मिला, ड्राइव भी अच्छा लगे, ऐसा लग रहा है गेंद बल्ले पे आ रहा है, बाकी सबको क्या हो गया फिर? अब इसकी क्या वजह करेंगे? साइन के लिए तो सूटेबल है ना, बॉल अगर आ रहा है बल्ले पे ऊंचा आ रहा है, तो साइन को जरूर करती टेक्निक को, ठीक है, साइन को जरूर करता, बाकी में नहीं करता ना। ठीक हो गया, समझे? ज्यादा लगा तो निकाल लगा ना, या लगा ऐसे हुआ ना, ठीक है। तो वो मेरा सेट आप एक्सपोज हो जाएंगे ना, और वो हो जाओ बस जाहिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोलनी बिल्कुल। इसलिए तनवीर भाई, आप चूंकि बहुत ज्यादा तस्करा भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो नंबर 4 की कहानी है ना, ये मैं आपसे आप तस्करा करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अगर हम रिजवान के नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं तो रिजवान अनफॉर्चुनेटली अपने बाकी बैटर्स के लिए जो है वो बहुत सारी डिफिकल्टी और चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। अगर हम उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट की बात करें तो 58 का स्ट्राइक रेट है
और जो डॉट बॉल परसेंटेज है उनकी वो 60.65 है। उसके साथ ही साथ अगर मैं उनके कुछ पीछे रिसेंट जो उनके आउटस्विंग है उसका जिक्र करूं तो 1 रन बनाया 18 गेंदों के ऊपर, 12 रन बनाए 29 गेंदों के ऊपर। ट्राई नेशन फाइनल में उनकी ऐसी ही हमें परफॉर्मेंस नजर आई, चैंपियंस ट्रॉफी फिक्चर में ऐसी परफॉर्मेंसेज नजर आई। अब आप उनको चौथे पे कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि चौथे नंबर के लिए शायद अभी सूटेबल हो, और आपको क्या लगता है कि इन कंडीशन में कौन चौथे नंबर पे बेहतर खिलाड़ी है? आवाज मेरे ख्याल म्यूट कर दिया आपने, आप मेरे ख्याल घर वालों से गुफ्तगू कर रहे थे मीन भाई जी, अनम्यूट कर ले जरा, सुनना चाहता हूं। आ रही है आवाज तबीर भाई? चलो जितनी देर में तबीर भाई का माइक जो है वो अनम्यूट होता है, जितनी देर में उनकी आवाज हम तक पहुंचती है, मैं जरा उमर भाई से भी सेम बात पूछा था। नंबर 4 मैंने आपको बड़ी लंबी आगे रिजवान स्ट्रगल कर रहे हैं नंबर 4 के ऊपर, अपने एवरेज की बात कर ली, डॉट बॉल परसेंटेज की बात कर ली, मतलब जो उनकी एवरेज है वो 58 की तकरीबन नजर आ रही है, डॉट बॉल परसेंटेज उनकी 60 की नजर आ रही है। क्या मसला है भाई? कि नंबर 4 पे डिपेंड हो रही है, ऑल्दो उसने परफॉर्म किया ओडीआई दिस ईयर बैटिंग एट नंबर 4, तीसरे नंबर पे, मतलब इनमें टॉप कर रहे हैं वो तकरीबन। अभी देखिए रन तो कर रहे हैं, लेकिन वही अगेन क्या अर्ली ऑन वो स्ट्रगल करता है, उसके जो स्ट्राइक रेट होता है वो इतना स्लो होता है कि जो अपोनेंट उसके जो दूसरे एंड पे जो बैट्समैन होता है वो उसके साथ डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम वापस उस पर आ रहे हैं नंबर 4 पे। पहले मैच में हमने कहा था कि हुसैन तलत डोमेस्टिक में उसने सारी जो बैटिंग उसने की नंबर 4 पे की है, उसके उस नंबर 7 पे उसका बैट्समैन है ही नहीं। तो अगर आप नंबर 4 की बात करें तो हुसैन तलत ऐसा प्लेयर है, एक तो लेफ्टी है और दूसरे कि उसने अपने कैरियर में डोमेस्टिक में सारे जो खेला वो नंबर 4 पे खेला। ठीक हो गया। तकरीर में वही क्विकली मुझे जरा वक्फे की जानिब बढ़ना है, तो मैं क्विकली आपका टेक भी लेना चाहता हूं, प्लीज गो अहेड। रिजवान है नंबर 4। देखिए रिजवान की तो एक अपनी डिमांड थी कि मैं चौथे नंबर पे खेलूंगा, ठीक है ना। अच्छा उससे पहले ये शोएब भाई कोई ये बात लड़कों की कर रहे थे कि उनकी अप्रोच देखें। शोएब भाई आपके टाइम पे या हमारा लास्ट टाइम था, इस टाइम तक जो अप्रोच थी ना लड़कों की, ये इनकी सोच ही कुछ और थी, क्योंकि सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। इन सब लड़कों ने क्लब क्रिकेट खेली भी थी, क्लब क्रिकेट 5-5 दिन का मैच खेलते थे, वहीं सब सारे स्ट्रॉन्ग होके मार खा के, उस टाइम से क्रिकेट ग्राउंड होता था, फिर यही सारे पूरे पाकिस्तान में यही सब कुछ चलता था। सीमेंट पिचेस होती थी, तेज बाउंसर लगते थे, बगैर हेलमेट के खेलते थे, स्ट्रॉन्ग थे, मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। फिर यही लड़के जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आते थे उनको पता ही नहीं होता था। अब मैं 500 करके पाकिस्तान खेला, मेरे बैच के 400 600 आउट लड़के में खेले, वो पाकिस्तानी नहीं खेले, ठीक है। तो और कितने लड़के हैं कि तो वो पाकिस्तान खेले, इसी तरीके से करके ठीक हो गया। ये पॉइंट लेकर है ना, अभी नंबर 4 पे किसको मिला? हुसैन तलत को मिला है, सलमान आगा को मिला है, कौन अच्छी बैटिंग वैसे अप्रोच ला सकता है? अगर आप हुसैन तलत को खिलाते हैं एज अ ऑलराउंडर, क्या उससे बॉलिंग करवा रहे हैं? अगर आप नवाज को खिला रहे हैं, क्या वो बैटिंग वैसी कर पा रहे हैं? अगर आप साहिब अयूब को खिलाते हैं एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, क्या वो कर पा रहे हैं? मैं आपको चीज बताऊं, ये सारा ब्लेम जो है ना मैं माइक हैसन को दूंगा, उसकी वजह से आप कल का मैच हारे, ठीक है ना। जब 5 आउट हो चुके थे तो उसके बाद आपके 7 ओवर है साहिब अयूब के और सलमान के, 7 ओवर में 66 रन दे दिए, जहां पे 2 रन बनना मुश्किल हुए थे। हम 181 में भी मैच जीत रहे थे। अरे सिर्फ प्लेयर्स नहीं, इस कोचिंग स्टाफ को भी पकड़ो। अगर आप इतना पैसा इनको दे रहे हैं तो भाई वो आके वो यही समझ रहा है कि नहीं कि बस मैं जो हूँ वो ऑलराउंडर तैयार कर दूंगा। भाई ऑलराउंडर ऐसे नहीं होते हैं, ऑलराउंडर जेन्युइन ऑलराउंडर होते हैं। अगर आप तितर पटेल वाले क्रिकेट खेलेंगे तो भाई इससे अच्छा प्रॉपर बैट्समैन खिला दे, इससे अच्छा प्रॉपर बॉलर खिला दे। अगर खेल रहा होता तो हम जीत जाते मैच। 10वें नंबर की टीम से आप हार रहे हैं, आप चौथे नंबर की टीम है, उसके बाद आप कह दीजिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब अफसोस होता है ना, वो 9वें नंबर पे चली गई, हम कल का मैच आके हम 5वें नंबर पे चले गए। अब क्या होगा? अब सब लड़कों पे प्रेशर है, सब लड़कों पे भी जीतना है जीतना है जीतना है, मतलब जीत आप उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करके आप हार जाते हैं। और प्रेशर की बात करने में पहले भी करते हुए प्रेशर में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लूजिंग साइड पे एंड होता है। मैं जरा एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, अभी वापस आएंगे तो टॉस के अब काफी नजदीक है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। कंसंट्रेशन लैग है या आपको लगता है कि जेडन की डिलीवरी ही बहुत तकलीफ? आई थिंक एक तो बॉल उसको अच्छा हुआ, दूसरे 31 मिनट के बाद 0 आउट हो गया, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी ऐसा कोई कंसंट्रेशन का लैग होगा। ये तो मसला होगा, बल्ला बात होना ही मसला है, सिलेक्शन का इश्यू जरूर है।
शेर भाई, अब आपसे हम जरा कंडीशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने हमें तस्करा भी किया गया वो आइलैंड है और वो उनकी कंडीशन को बेहतर जानते हैं। कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए टॉस में क्या डिसीजन होना चाहिए आज, जबकि डिसाइडेड सीरीज है। भाई जहां थोड़ा सीम होगा और बाउंस होगा ना, आप टोटली एक्सपोज होगी। ठीक है, ये बात आप समझ, ठीक है ना। इससे आगे बात इधर उधर बातें आए बाएं शायद ना करो ना, मुझे पता है ना नहीं होता, थोड़ा सा आगे से हिला बस गया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्किल सेट, मैच विनिंग माइंड सेट, ये वो दो ईरा वो बैक इन द डेज की बात खत्म हो गया। ठीक है ना। अब बहुत ही हिसन अब T20 का बड़ा अच्छा कोच है तनवीर ने, ठीक बात की। अब मुझे नहीं पता वो वनडे की उसकी स्पेशलिटी क्या है, लेकिन वनडे में जब तक आप पक्के ऑलराउंडर, पक्के बैट्समैन, पक्के बॉलर, पक्के स्पिनर नहीं खिलाओगे ना, तो पक्के बताए 50 ओवर नहीं मिलने आपको। ठीक है, ये नहीं हो सकता कच्चा पक्का काम करके आप काम स्टार्ट करना। और ठीक है, जब साइन क्यों लगा दिया आपने, ये पता भी है कि जब शायद इम्प्लीमेंट हो जाए, पता भी होता है ना यार, पता आपको इन्फॉर्मेशन आ रही स्क्रीन पे, मुझे आ रही। So again, there is a poor policies. It's not always about the guys. Guys will be exposed when it comes to a seaming track. अब यहाँ बहुत बड़ा मसला है ना। शुगर में भी स्टार्ट नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, फिर उन्होंने क्या करना? चैलेंजिंग तकलीफ हो जाता। बात नहीं कि देखो अल्टीमेटली यार आपको बस कर दो ना, बस लगे हुए कॉम्बिनेशन बनाते हुए। अब इस रीबिल्डिंग प्रोसेस को नाम नया नाम दीजिए कॉम्बिनेशन से। वो कदू करना है, क्या करना है, चार इसकी राइट टाइमिंग क्या है, उसकी राइट टाइमिंग। पाकिस्तान बिल्कुल अच्छी गेम खेलता है, वो भी अगर आप ठीक सिलेक्शन कर लें, पता कौन सा फॉर्मेट है T20 में, वो भी सिलेक्शन ठीक है बस। टॉस क्या करें, टॉस जीत के क्या मैच है, इधर ही है ना। ओवरकास्ट कंडीशंस क्या है, ओवरकास्ट कंडीशंस है। मुझे फोन किया, मैं प्राप्त हूं, उनको तो मिल सकता है, हमें तो बता प्रोग्राम से पहले तो मिल रहा है। टॉस कौन जीतेगा, बस कर लो बस। जो टॉस जीतेगा उसके लिए जो है वो बेहतरीन मौके जो है वो पैदा हो जाएंगे मैच को या सीरीज को जीतने के। जहाँ पे हमने बात की अपने बैटर्स के हवाले से, जहाँ पे हमने अपने बॉलर्स की बात की, मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज वी जस्ट क्लोज टू दैट टाइम, कि जो ओवर रिलायंस है हमारी शायद वो भी फुल टाइम बॉलर्स के ऊपर नहीं है। जो माइक हैसन का ब्लूप्रिंट है जिसको प्रिंट करने जा रहे हैं, जिसको हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि शायद ये तकलीफ का मरहला है पाकिस्तान के लिए, और वहां पे पाकिस्तान स्ट्रगल भी करता है, और इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू जरूर करेंगे आफ्टर द टॉस। नॉट जस्ट दैट, इन एडिशन टू दिस, ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं कि टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं खेल रहा, भाई अब कंडीशन जो है वो उनके मुताबिक बना के नहीं दी जा सकती। आई थिंक दैट्स हाउ क्रिकेट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क। एवरीबॉडी नीड्स टू अडॉप्ट टू द कंडीशंस, नॉट जस्ट अडॉप्ट टू द कंडीशंस, मेक श्योर कि वो कंसीव तो करें कि हमारा आइडिया क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, एंड देन डू नॉट लेट लूज ऑफ द स्ट्रेटजी दैट यू फॉर्म्ड ऑलरेडी। आई थिंक माइंडफुल होना जब आप गेम के लिए जाते हैं, जब आप स्टेडियम में उतरते हैं, फॉर एनी प्लेयर टू बी माइंडफुल ऑफ दैट इज समथिंग दैट इज वेरी एसेंशियल, एंड इट शुड रियली नीड्स टू काइंड ऑफ कम फ्रॉम द स्किपर कि यार जिस स्ट्रेटजी के साथ हम आए उसी स्ट्रेटजी के साथ हम जो है वो स्टिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि यार जो हम तगड़ा टोटल पुट अप कर सकते हैं। अगर वेस्ट इंडीज टॉस जीत भी गया था तो आई डोंट थिंक इसके अंदर किसी का मोरल डाउन होना चाहिए था। एवरीबडी न्यू दैट इट वाज रेनिंग already and that we could have done better. And for all of those that played, ladies and gentlemen, time now for toss will come back. Ladies and gentlemen, same as the report from PTV Sports Studios in Islamabad, where Pakistan won the toss and they have opted to bowl first. Umar bhai, quick reaction. फिर मैं यही कहा था कि जो टॉस जीत जाएगा तो उसके लिए खातिर खाओ, मेरा ख्याल है आसानी पैदा हो जाएगी। What do you see of the toss? लास्ट मैच में आपने क्या देखा, बैटिंग अच्छी हो रही थी, सेकंड में प्रॉब्लम हो रही थी, बॉल टर्न भी हो रहा था, वो जो एडवांटेज था उस तरह की नहीं लिया। अब आज देखते हैं इन्होंने अच्छा ही खेलना हो, क्योंकि जो लास्ट मैच में था बॉल टर्न भी हो रहा था, सेकंड में ज्यादा प्रॉब्लम होते। तो लेट्स सी कि ये अगर बॉलिंग का एडवांटेज लेते हैं, और यहाँ जो मॉइस्चर की बात कर रहे हैं वहां पे अगर मॉइस्चर लेने की वो एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके तीसरा पेसर का यूज करना जरूरी है, जिसमें आपके जनरल पेसर तो नहीं खेल रहा, लेकिन आप हुसैन खैरत को आप यूज कर सकते हो अगर आपने एडवांटेज लेनी है। मेरा खास से सेकंड टाइम पे ज्यादा टर्न होगा मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए। Exactly, and not just that, मैं अगर जितने भी मैच देखने वाले, obviously one change for West Indies where the ladies and gentlemen they pressed it late, and so looking at that, I think pretty much it's the same combination. There's not quite a lot of tactical changes that they've made to their playing 11, but looks like उनके पास अच्छी strike power है, and I mean I think looking at Pakistan, you know, Naseem comes in place of Shaheen.
यहाँ पे रिजवान का कहना ये था कि वी वांट फ्रेश लेग एंड सर्टेनली आई थिंक आई डोंट नो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उमर भाई ने भी, शेब भाई ने, सबने उस दिन तस्करा भी किया कि अगर 35 ओवर के बाद एक ही गेंद रह जाएगी, रिवर्स की होगी तो उनका एडवांटेज कौन लेगा। तो ये मेरा एक सवालिया निशान है, हाउ थिंकिंग अबाउट इट, बट नॉट जस्ट दैट। मैं हमारे पास, जैसा कि मैंने आपसे पहले तस्करा किया था शो के आगाज में कि हमें आईसीसी हॉल ऑफ फेम भी ज्वाइन करेंगी, वो हम भी ज्वाइन करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी लकी दैट वी वेलकमिंग मैडम सना मीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, कैसा हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। आपने ऑब्वियसली सेकंड वनडे इंटरनेशनल के अंदर जो हमने 3 चेंजेस किए थे उसके बारे में आप जानती हैं। मैं अब आज के हवाले से बात करता हूँ। इस मैच के अंदर एक चेंज है, वो जो चेंज है वो नजर किस शक्ल में आ रहा है कि शाहीन को रेस्ट कराया जाता है और नसीम को लेकर आया जाता है, जबकि उमर भाई का पॉइंट ये है 35 ओवर्स के बाद अगर एक ही बॉल रहेगी तो जो रिवर्स का एडवांटेज है वो कौन लेगा? देखिए, जो पहला वनडे जब खेला था तो यही बात हो रही थी कि वही आपके पास बेस्ट चांस था, जहां आपको पता है विद द रोटेशन पॉलिसी जो आजकल हमें बड़ा शौक है करने का कि नसीम और शाहीन ने एक मैच में वही खेलना था और वो मैच हम जीते। अब अगले दोनों मैचेस में आपको पता था एक में शाहीन को बिठाएंगे, ये एक में नसीम को बिठाएंगे, और पिछले मैच में आपको नजर आया है कि जो तनवीर भाई भी बात कर रहे थे कि ऐसी पिच जहां पर स्पिनर रन ही नहीं दे रहे और ऑस्टिन चीयर जैसे ऑलराउंडर भी 4 रन के हिसाब से दे रहे, हमारे जो पार्ट टाइम स्पिनर है उन्होंने 8 और 9 10 रन के हिसाब से दे दिए। तो बॉलिंग का जो यूनिट है 5 स्पेशलिस्ट का वो बड़ा क्रूशल होगा इस तरह की पिच के ऊपर, और अगर हम रन लीक करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अब नसीम का स्पेल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये सोचते हुए कि शाहीन भी नहीं है अब नए बॉल से बहुत जरूरी। हसन अली अच्छी फॉर्म सेकंड मैच में बेहतर उनकी बॉलिंग नजर आई, तो आई होप के नसीम और हसन एक ऐसा स्टार्ट दें और उसके बाद भी उसको बिल्डअप कर सकें जो हमारे स्पिनर है और पार्ट टाइम स्पिनर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैडम सना फॉर डायरेक्टिंग अस इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज़ मैं तो एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं। वापस आके जो पार्ट टाइम स्पिनर्स की बात है इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, जो माइक हैसन अप्लाई करना चाहते हैं अपना ब्लूप्रिंट वेदर। वेलकम बैक। एक पॉजिटिव जो पाकिस्तान की बॉलिंग में नजर आया वो हसन अली की शक्ल में नजर आया। उन्होंने अपने पहले 2 ओवर्स में ही 2 विकेट्स जो है वो लेने में वो कामयाब हो गए और ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। आज सुबह ग्राउंड में जो है उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या कहना चाह रहे हैं हसन अली, जरा हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। लेट्स गो, लेट्स टेक इट। और हसन गालिबन, इसमें कोई शक नहीं है कि शेब भाई वाकई हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, गैंगस्टर लंबे बाल शेब भाई, क्योंकि यहाँ पे खुद मौजूद है। तो शेब भाई, यू सर्विंग द पर्पस ऑफ बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स एंड क्रिकेटर्स एंड एवरीबॉडी आउट देयर। यार मैं हमेशा कहता हूँ कि फास्ट बॉलर इज नॉट अबाउट द पेस, इट्स अबाउट द ओवरऑल टू, इट्स अबाउट द होल अपीयरेंस, दिस होल पर्सोना दैट यू ब्रिंग ऑन द फील्ड एंड यू इंटिमिडेट the people with your aura। और बटन खुले हो, दाढ़ी बड़ी हो और आप तेज भाग के आ रहे हो और आपका रन खत्म ही नहीं हो रहा, बैट्समैन थक रहा है, सोच रहा है, मायूस हो रहा है, डर रहा है और कह रहा है कि क्या होगा। समझे मेरी बात? इट इज द होल, अब मैं लाइक डायरेक्टली वो कॉलर शर्ट, बटन खुले हुए हैं, आस्तीने ऊपर चढ़ाई नहीं है। आई रिमेंबर डायरेक्टली राइट, इमरान खान सेम। सो मुझे वो एरिया अच्छा लगता है। देन ऑब्वियसली यार इंसान के पास और क्या चीज होती है अपीयरेंस के अलावा, और जब वो मुंह खोलता है, ऐसे ही 2 चीजें हैं, अपीयरेंस और जब वो फिर अपना बॉल हाथ से रिलीज करता है, पता लगता है कि भाई जी मैं ये चीज हूं। बट द थिंग इज हैविंग सेड दैट, वो आप अपने अंदर क्रिएट करते हो, व्हाटएवर यू आर ऑफ द फील्ड यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट द सेम एटीट्यूड ऑफ द पर्सोना ऑन द फील्ड, दैट्स व्हाट यू आर। एग्जैक्टली, आई एम रियली हैप्पी फॉर सन एनी रीजन व्हाई यार, यू नो पीपल जस्ट रिटन इन माउथ, you know the way he made a comeback यार, उसने performances में आपको DSN दी, उसने कंडीशन बहुत फेवरेबल थी इन काउंटी क्रिकेट और यहाँ वो कंडीशन उसकी मजेदार कंडीशन थी। और दूसरा मुझे नंबर देना हुआ है हसन को, वो सीमिंग कंडीशन है, हसन नसीम शाहीन 150 रन को पकड़ लो और खत्म कर दो मैच। ट्रू। और अभी अच्छा ये जो इंस्पिरेशन की बात करें ना, साथ में आपके डेली फेस असेसिंग भी बैठे हुए हैं जो हमारे फास्ट बॉलर है, जिसके भी नंबर डाल देना। अच्छा लेकिन तो देखिए आपकी लुक जो है वो सॉफ्ट है। नहीं सॉफ्ट ऑफ द फील्ड था, ऑन द फील्ड तो ये कभी भी सॉफ्ट नहीं। अच्छा, ऑन द फील्ड तो गाली ग्लोच ये वो मारना, बाउंसर, हर चीज सब कुछ जी पूछ लो, बताओ जी। अभी शेब भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं ना बटन की, वो मेरे ख्याल से वो शिकायत करने हैं जो कपड़े वो बना रहे हैं ना पीसीबी के लिए, उनको बटन ही खत्म करके सारे वो राउंड हो गए। लेकिन इसके अलावा
टू बी ऑनेस्ट, जब आपके साथ आपका कोई आइडियल होता है, आपका कोई सीनियर होता है, तो आप उनसे सीखते हो। शेब अख्तर का जो शेब भाई का जो स्टाइल था, वो बॉलिंग तो वैसे भी थे, इसके साथ में वो बोलते भी थे बैट्समैनों को, लेकिन हमने शेब भाई से बहुत कुछ सीखा है। तो आपके पास एक आइडल होता है, तो आप उससे सीखते हो। बाकी जिस तरह शेब भाई ने बात की कि कोच का नंबर दे दे, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या सिलेक्शन कर रहे हैं। आपके 34-35 ओवर के बाद आपका बॉल रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है। इवन लास्ट मैच में बारिश हो रही थी, हसन अली का अच्छा खासा बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था। यहाँ पे अगर मैं कैप्टन होता या मेरे से पूछते ना, तो मैं 3 जेन्युइन पेसर के साथ जाता। मेरी मैं एक बैट्समैन को भी डालता या एक स्पिनर को, लेकिन 3 पेसर को खिलाना जरूरी था। सेकेंडली, रोटेशन किस चीज की? शाहीन आ रहे 3-4 महीने के बाद वो क्रिकेट खेल रहे हैं, नसीम शाह 4-5 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। रोटेशन आप तब करो जब आपके प्लेयर्स थके हुए हो या कोई जूनियर बेंच पे बैठा हो, आप उसको डेवलप करना चाहते हो। तो ये तो सिलेक्शन मेरे माइंड से बाहर, क्या करना चाहते हैं? वैलिड पॉइंट हो गया। मैडम सर, आई वुड वांट योर पॉइंट एज वेल। मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाफ हसन अली का अपना ऑरा को डेवलप करना, आपको ये आइडिया कितना स्ट्रेटेजिकली साउंड लगता है? देखिए, शोएब भाई तो खाली फील्ड पे नहीं, मेकअप रूम में आते हैं, स्टूडियो में आते हैं, और लेडी आते हैं, और हम सारे इनसे सीखते रहते हैं। बट हसन अली, आई थिंक देखिए, हसन अली की ना सिर्फ परफॉर्मेंसेज हैं, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें, ना सिर्फ परफॉर्मेंस है, उनका अपना एक ऑरा है। वो एक ऐसे कैरेक्टर जरूर है जो टीम को लिफ्ट करते हैं। उनके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटीज मौजूद है। इस वजह से आप इस एज में कम बैक कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता कि इंजरीज के बाद आपकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हुई हो थोड़ी सी इंटरनेशनल में, और आप फिर भी इस एज में जो थोड़ा सा जहाँ से आपको राइट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, वहां पे कम बैक करने के लिए भी खास कैरेक्टर चाहिए, जो हसन अली के अंदर नजर आता है। इनको मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत फॉलो किया। ये जिस भी टीम का हिस्सा बनते हैं, उस टीम को लिफ्ट कर देते हैं, और ऐसा कैरेक्टर आपको चाहिए होता है, हर टीम को चाहिए होता है कि जिस वक्त चिप्स डाउन होते हैं, जिस वक्त माहौल थोड़ा सा सीरियस हुआ होता है, वहां पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर इतना सेल्फ बिलीफ हो, जो बाकियों को भी अपने अंदर यकीन करना सिखा दे। तो खाली स्किल नहीं होती, शोएब भाई ने बिल्कुल सही बात की कि बॉलिंग तो अपनी जगह है, बैटिंग अपनी जगह, पर जो ऑरा होता है वो ड्रेसिंग रूम में बड़ा कंटेजियस हो जाता है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में वो सेल्फ बिलीफ ट्रांसफर होता है। तो उसलिए भी हसन अली आई थिंक एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और आई होप कि वो आज भी परफॉर्म करें। वंडरफुल कमेंट मैडम सर। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेसर्स के हवाले से बात की, हम डिस्कस कर रहे थे, मैं जरा अपने पार्ट टाइमर्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ। अगर देखें जो हमारी रिलायंस है, और साइड में यूबन सलमान अली आगा, टोटली उन्होंने मेरे ख्याल कुल मिला, ये बात आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। तो जब हम उनको दोनों में ट्रीट कर रहे हैं, अब आप खुद सोचेंगे उनके ऊपर लोड है, बैटिंग का भी लोड है दोनों के ऊपर, तो वो बॉलिंग को कितना टाइम देते होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो दिन के 15 ओवर 16 ओवर या एक जेन्युइन रूटीन में वो कर पाते हैं। तो आपके वनडे ऑलराउंडर जिसको आप कंसिडर करते हैं, उसको आना चाहिए 10 से 12 ओवर करने, हर हफ्ते में 2-3 दफा आपको वो करने पड़ते हैं टू हैव दैट मोमेंटम, क्योंकि जो आपका स्पेल होता है उसको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आप बैटिंग में इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी तरह आप अपना स्पेल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर 2 ओवर में आपने डॉट करने गए, अगले में आप विकेट लेने जाएंगे, उससे अगले में आप फिर डॉट करने, तो आपको वो स्पेल को भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और वो आता ही तब है जब आपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस की होती हैं। तो इनको सीधा ये कहना कि क्योंकि ये एज एन ऑलराउंडर T20 में परफॉर्म करें तो ये वनडे में भी कर देंगे, तो आई थिंक वैसे नहीं होगा। आपको उसके ऊपर बॉलिंग कंट्रोल जो है वो हमारे पास होना चाहिए, रादर देन लाइन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जैक्टली पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच। अब जहाँ पे हमने बॉलिंग की बात की, पाकिस्तान के हवाले से मैं वेस्ट इंडीज की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, शोएब भाई से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर डेविड सील्स की बात करें, 3.3 की इकॉनमी रही, 3 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। क्वाइट नॉट उनका जब आप रिदम देखते हैं, ऐसा लगता है कि यार ही इज वेरी वेल इन फॉर्म, इज वेल, थोड़े से स्लिपली भी लगते हैं। शोएब भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ डेविड सील्स? जी, I think it was phenomenal. उनका रिदम भी attacks in the right area. Plus, the most of the people from the West Indies, they are very heightened bowler. उनका एक बड़ा मसला होता है the pitching shot. He's not pitching shot, he's making sure that he's pitching it out. अब उसको ये पता है कि बाबर का फील्ड मूवमेंट है नहीं ज्यादा, वो क्या किया उसने, आगे बॉल किया। एंड ऑब्वियसली जब भी बॉल आप आगे करोगे इस सेमी ट्रैक के ऊपर, मोस्ट लाइकली ऑनेस्टली 50-50 चांस होता है, 70% आउटस्विंग होगा, but there is a 30% chance it will nip back in. So I really think that, you know, it's I mean, like he says, is in
is adding great value to the team now. And here he could have been very lethal if he's winning the toss and bowling again first. It would have been very lethal. Exactly, it looks like it as well. And यहाँ पे अपन के बॉलिंग के हवाले से बात की, मुंबई तरफ बैटिंग के हवाले से भी बात करते हैं। शेरफ एंड रदरफोर्ड की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ऐसे बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं, जो भी उनके जोन में बॉल आता है उसको आस्क द राइट क्वेश्चन। मैडम सना, वेरी क्विकली, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर द गेम टुडे? आई थिंक पाकिस्तान को नए बॉल से अगर फायदा पाकिस्तान उठा लेता है तो फिर पाकिस्तान ऐसे ना करें ना, ये बताएं कि पाकिस्तान जीता सीरीज या नहीं जीता, बस ये बताएं। देखिए ये आज तक कोई बता सके कि मैं बता और पहले मैंने भी बताया हम जीते थे। नहीं देखिए मेरे ख्याल से नया बॉल आप ये कह रहे हैं 2-1 होगा, किसी भी टीम का तो होगा ना। 2-1 था 2-1 होगा। थैंक यू सो मच मैडम सना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लव टू हैव यू। पाकिस्तान जो है वो आज वेस्ट इंडीज को कितने तक रिस्ट्रिक्ट करने का, चलिए कुमार भाई फॉरवर्ड क्विकली, टाइम बहुत शॉर्ट है, क्या वेस्ट इंडीज साइड करेगा आज? जितना मिनिमम हो सके जो अपने लिए अगर आसानी आपने 280 बोले थे, आप 260 ओके। शेर भाई पाकिस्तान को 260 गिरा देने विकेट के ऊपर पाकिस्तान will not win the game. फिर पाकिस्तान जीतेगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच शेर भाई, थैंक यू सो मच फॉर फाइट।